आज बच्चों एक्सरसाइज 14.4 का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने जा रहा हूँ, जिसे तोरण बोलते हैं या ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्ष के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। तो ये देखिए, जो भार केजी में वेट 38 से कम, 38 से कम, ये आप देखें 38 से कम, फिर 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, फिर 52 से कम। अब ये देखिए, भार केजी में देखा था, इसको वर्ग अंतराल को हम दोबारा बनाएंगे। वर्ग अंतराल को तो 38 से कम यानी 2 का गैप चल रहा है। आप देखिए, गैप 2 का चल रहा है, यहाँ 2 का गैप चल रहा है। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 38 से कम यानी अधिकतम ये उच्च सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? से कम में ये उच्च सीमा होती है, आपकी उच्च सीमा। ये से कम हमेशा उच्च सीमा से होता है। अब 2 का गैप है, यानी 38 से कम कितना होगा? अप्रॉक्स 36, 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, ये आप नोट करते जाना। 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48 हो गया, और 48 से 50 और 50 से 52। तो ये आपकी वर्ग अंतराल दोबारा बन गई। इसको CI बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल। ओके, अब जो इसमें दे रखी थी ये, और देखें जो कि F दे रखा है या CF दे रखा है, क्या दे रखा है? ये रेगुलर बढ़ती जा रही है, तो हमारी ये CF दे रखी है। यहाँ F लिखते हैं, कॉलम छोड़ देते हैं, यहाँ CF। ये आपका बढ़ता जा रहा है 0। अच्छी तरह समझें इसको, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। 0 है पहले, 0 के बाद 3, 5, 9, 14, 28, 32 और ये 35। तो ये से कम की होती है। किसकी होती है? से कम की, जो हमेशा जनरल निकालते हैं हम। से कम, उच्च सीमा से कम वाली को 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से, 48 से, 50 से, ये कम वाली होती है। अब आगे ये बोल रहा था कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए।
से कम प्रकार का त्वरण कीजिए और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भी निकालना है, तो माध्यक के लिए से कम और से अधिक दोनों ही प्रकार की CF आती है हमारी काम में। अगर माध्यक निकालेंगे त्वरण से तो से कम और से अधिक, ये से अधिक की है CF, से अधिक, से अधिक किससे? निम्न सीमा से, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट से, और ये लोअर लिमिट से। ओके, अब देखिए से अधिक जब भी निकलेगी जब हमारे पास F होगी। अगर हमारे पास F नहीं है तो हम ये वाले नहीं निकाल सकते। तो अब ये देखें 0 से यहाँ 0 आएगा, 0 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए तो 3 ही जोड़ेंगे, पहले वाला क्रम यूँ चलता था। 3 में क्या जोड़े कि 5 जो, या आप जिसको 5 में से 3 घटाइए 2, 9 में से 5 घटाई तो 4, 14 में से 9 घटाई तो 5, 28 में से 14 घटाई तो 14, और 32 में से 28 घटाई तो 4, और 35 में से 32 घटाई तो 3। अब आप एक बार चेक करके देख लें तो इसको जोड़, जो हम से कम वाली निकालते हैं वैसे ही आ रहा है। 3 में क्या जोड़े 5 आ गया, 5 में 4 जोड़े 9 आ गया, 9 में ये आ गया आपका, जोड़ने पे आ रहा है 32 और ये 35। अब त्वरण की सहायता से माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें से अधिक की भी निकालनी है। किससे? निम्न सीमा से। ये उच्च सीमा से कम उच्च सीमा से होती है। तो अब लास्ट 35 यानी 52 से कम 35 थे, ये सब से कम थे, तो 35 52 से कम अंक आने वाले ये भी भार वाले हैं, भार केजी में 52 से कम भार वाले 35 हैं। तो अब लिखेंगे 36 से अधिक, 36 से अधिक वाले 36 के बराबर या 36 से अधिक, 36 से अधिक या 36 के बराबर, तो ये 35 होंगे। 35 में से पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में घटाया था कि 0 घटाते हैं तो 35 ही बचेगा। 35 में से 3 घटाइए F का तो आपका 32 आ गया, 32 में से 2 घटाए 30 आ गया आपका, और 30 में से 4 घटाए 26 आ गया, 26 में से 5 घटाए 21 आ गया आपका, 21 में से 14 घटाए तो 7 बचे आप, और 7 में से 4 घटाए तो 3। ये लास्ट के F और ये वापस वहीं आनी चाहिए। ओके, ये इस प्रकार आपकी से कम की बन गई। अब हम इसमें ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए कोने पे जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा अच्छी तरह, x डैश ये x अक्ष होता है और ये y डैश y। अब यहां सबसे पहले स्केल लिखते हैं। स्केल, स्केल लिखा जाएगा। स्केल होता है मतलब पैमाना। तो यहां आता है वर्ग अंतराल। क्या आता है आपका? वर्ग अंतराल। जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों ही होती हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है बच्चों, दोनों ही प्रकार का होता है। अब ये देखिए आप 0 से 35 तक है उच्च सीमा, और वर्ग अंतराल हमारा दो का गैप है, और कहां तक है? 36 से 52 तक है। तो अब दो का गैप है, तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट लिख देंगे, 2 अंक लिख देंगे, और y अक्ष पर
पहले एक्स अक्ष पे देखें तो 2, इससे पहले का हमें मालूम नहीं है तो जिग जैग लाइन लगाते हैं इस तरह, मतलब इससे पहले का डाटा हमारे पास नहीं है। तो ये कहां से हो रहा है, 38, 36 ले लो, 36, फिर 2 के बाद 38, 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, फिर 38 के बाद 40, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे 42, यानी बड़ा बॉक्स 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है 42, 44 हो गया, फिर ये 46 हो गया आपका, 48, 49 और ये 50 और लास्ट का 52। ओके, आप नोट करें। नोट करें इसको। यहां पे नोट कर लिया, वर्ग अंतराल सेट हो गया आपका। अब देखिए y अक्ष पर आपकी जो 0 से 35 तक है, तो एक y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट लिख लेंगे हम। ओके, 5 यूनिट लिख लिया, इसको नोट करें। अब देखिए ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, 1 सेंटीमीटर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, 40 भी कर सकते हैं। ये देखो आपका जो ग्राफ का जो बॉक्स होता है एक बड़ा वाला, ये 1 बाई 1 का होता है, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, और इसमें 10 छोटी लाइनें होती हैं। कैसी होती हैं, 10 छोटी लाइनें होती हैं, 10 mm, और 10 ही ऐसे होती हैं, और बीच में एक गहरी लाइन होती है इस तरह थोड़ी, तो ये 1 सेंटीमीटर वाला होता है आपका। ठीक है, तो यही बताया है। अब मैं जरा इसको स्केल को मिटा देता हूं जिससे कि साफ दिखाई दे आपको लोगों को। ग्राफ बन जाएगा इससे। पहले तो उसने सेकम का कहा है, सेकम यानी कि इसके निर्देशांक भी लेकिन नोट कर लें, हम निर्देशांक और नोट करने हैं आपके, दोनों को ही नोट करने पड़ेंगे, से कम और से अधिक के। तो पहले से कम से तोरण बोला है वो, से कम, से कम में हमारा 38, 0, 38 पे कितना आ रहा है, 0, 38, 0, दूसरा निर्देशांक 40, 3, 40, 3, फिर 42, 5, फिर 44, 9, 46, ये आपके निर्देशांक है, 46, 14, ओके, और फिर 48, 28, 50, आपके 32 हो गए, और 32, 50 से कम, वो 52 से कम, 50 के बाद 52 से कम है 35, तो ये आपके निर्देशांक हो गए से कम वाले। तो से कम वाला आपका कर लेते हैं पहले। तो 38 पे 0, 38 पे क्या है, यही है, 38 पे 0 आ गया आपका, इसको लिख देंगे 38 और 0, 38, 0,
एक्स अक्ष पे चल रहे हैं 38, जो पहला होता है एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, तो वाई पे हम यहीं के हैं 0 हैं। फिर 40 पे हमारे 3 आ गए, 40 पे लिखेंगे और 3 5 से थोड़ा कम होगा तो इसको नोट कर देंगे, 40 पर 3, फिर 42 पर 5 आ गया है, तो 42 यहाँ थोड़ा सा ऊपर ही आएगा इसके ऊपर, 42 पे 5। अब देखिए 44 पे 9, 44 पे 9, ये 10 के करीब आ गया 44 पर, 44 पर 9 आ गया आपका। अब 46 पे 14, 46 पे आ जाएंगे और ये 14 के करीब है, यानी 15 से थोड़ा कम है, तो 46 पर 14 बकरा रहा है आपका। फिर 48 पर 28, 48 पर आ जाएंगे, 28 ये आपका 25 से ऊपर थोड़ा, और 28 30 से कम, ये 48 और 28, फिर 48 के बाद 50 है, ये ग्राफ सही कर लें, 50 और ये 52 और लास्ट का 54 हो जाएगा। तो 48 के बाद 50 पर 32 है आपका, थोड़ा सा ऊपर इससे 30 से, और 50 पर 32, 52 पर 35, 52 पे सीधा 35 है ही, 52 पर 35 आपका लास्ट वाला। और ये तोरण आप इस प्रकार खींचेंगे कर्व बनाते हुए, 3 एंड से खींचना है आपको। ये आपका 0, यहां से 0 हो गया, यहाँ 3 एंड से 0, ये आपका हो गया से कम वाला। कौन सा हो गया? से कम। ओके बच्चों, अब तोरण इसके बोल रहा है कि तोरण पहला का आंसर हो गया। मैं अब तोरण से माध्यक निकालना है तो से अधिक वाली ग्राफ हम तोरण खींचना पड़ेगा, ऑपोजिट। तो आप देखें इसके भी कोऑर्डिनेट 36 से अधिक, 36 पे 35, ये कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखने पड़ेंगे आपको। 30 पे 35, फिर 30 पे 35, फिर 40 पे 32, 40 पर 32, 42 पर आपके 30, 44 पर देखिए 26, 46 पर 21 और 48 पे 7 आ गए आपके, और 50 पर 50,3, ये से अधिक किससे? लोअर लिमिट से, निम्न सीमा से अधिक। तो अब देखेंगे पहला कोऑर्डिनेट है 36 पर 35, 36 पर 35 यहीं है, फिर दोबारा 30 पे 35, 30 पर भी वो 36, 38, ये 38 है आपका, 38 पे 35, 38 पे भी 35 है आपके। अब आ जाइए 40 पर 32, 40 पर ये 40 लेंगे यहां से और 32 यहां, 40 पर 32, फिर 42 पर 30 यहां आ जाएगा, 42 पर 30, 44 पर 26, 44 पर 26, ये इधर लिख देंगे, और 46 पर
21, 46 पर 21 आ रहा है हमारा, यहां करीब आ रहा है 46 पर 21, 48 पे 7, 48 पे हमारा ये 7 आ गया, यहां करीब आएगा 48 पर 7, और 50 पर 3, 50 पर ये 48 थोड़ा यहां आ रहा है ये वाला, और 50 इसके ऊपर 50 पर 3 बोल रहा है, तो 5 से कम 50 पर 3। तो ये फ्री हैंड से बनाएंगे आप ग्राफ, यूं आता हुआ जाएगा ये, तो थोड़ी डिस्टेंस कम हुई है, ये आंसर आपका 17 के करीब आएगा। कहाँ आएगा? 17 के करीब आएगा, ये माध्यक कहलाता है आपका, ठीक है। 17.5 माध्यक पॉइंट है ये, मीडियन। आप परफेक्ट बनाएंगे तो ये बिल्कुल आएगा 17.5। ओके, नोट करें आप इसे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को बताएंगे तोड़ खींचना। ओके।